जय श्री राम दोस्तों। अभी तक मैंने इस ज्ञान गंगा पे 10 वीडियो बनाया है और मैंने बताया कि रामपाल ने कैसे गुमराह किया। यह मेरा 11वां वीडियो है इस ज्ञान गंगा पे। आप देखिए इसमें इस रामपाल ने कैसे गुमराह किया। ठीक है दोस्तों, ये वही है रामपाल की ज्ञान गंगा। आगे ये लिखता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 श्लोक लिखा है, जबकि इसमें मंत्र होता है रामपाल दास जी द्वारा भाषाभाष। ये लिखता है कि परमात्मा के बारे में समानतः निराकार अर्थात कभी न जन्म लेने वाला कहते हैं। दुष्ट कहेंगे। निराकार का अर्थ होता है जिसका आकार न हो। इसमें कभी न जन्म लेने वाले का सवाल कहाँ से आ गया भाई? इसका अनुवाद देखिए, कह रहा है कि परमात्मा के बारे में समानतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्व ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाला कहानी ये दुष्ट कर रहा है। देख लेते हैं इस मंत्र में क्या कहा गया है। दोस्तों, यह कल्याण उपनिषद अंक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ये प्रकाशित एक ग्रंथ है। इसमें ईशावास्य उपनिषद है। इसी के अंदर जो है यजुर्वेद से लिया गया है। इसी के अंदर ये 10वां मंत्र है। ये 10वां मंत्र है जो रामपाल बाबा ने अनुवाद किया है। ये 10वां मंत्र बाबा ने अनुवाद किया है। इसमें कहा क्या गया है, इसका अनुवाद इधर है। कहा जा रहा है कि ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। अविद्या कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार धीराराम धीर पुरुषों के वचन सुने हैं, ये जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। यहाँ पे कोई निराकार और साकार परमात्मा की बात थोड़ी हो रही, लेकिन ये दुष्ट जो है अपना मनमाना आचरण करता रहता है। अब इसमें परमात्मा का बोल रहा है कि परमात्मा के बारे में समानता निराकार अर्थात कभी न जन्म लेने वाला। ये निराकार कभी जन्म नहीं लेने वाला है कि निराकार का मतलब जिसका आकार न हो। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये वाला से 9वां से लिखा है। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत हैं वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में गिरते हैं। यानी जो अविद्या अज्ञान में है उपासना करते हैं वो तो अंधकार में जाते ही हैं, लेकिन जो विद्या में जो ज्ञानी हैं और उस ज्ञान के मिथ्याभिमान में रहते हैं वो उससे भी नीचे जाते हैं। उसी को यहाँ बताया गया है कि ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और अविद्या के कर्मों यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा फल बतलाते हैं। इस प्रकार धीराराम धीर पुरुषों के वचन सुने हैं, जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। आगे विद्या की बात बता रहे हैं कि जो मनुष्य उभय उन दोनों को विद्या ज्ञान के तत्व को और अविद्या कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ न जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके विद्या ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय पारब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, यथार्थ रूप से जान लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ किसी निराकार और साकार परमात्मा की बात नहीं हो रही, लेकिन ये धूर्त जो है ये यहाँ पे अपना अटकलबाजी जो है लगाया हुआ है। ठीक है, अब आगे यह जो है 10 पृष्ठ पे गीता अध्याय 4:34 का हवाला देकर के लिखता है कि उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान और समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी यह सिद्ध करना चाहता है इसे कि यह तत्वदर्शी है। दोस्तों, यह तत्वदर्शी शब्द देख लिया और इसने बारीकी से इसका अध्ययन किया कि हमारे सनातन कोई भी संत महात्मा अपने नाम के आगे तत्वदर्शी शब्द नहीं लगाए हैं। तो इसने क्या किया कि गीता जी से तत्वदर्शी शब्द लिया और अपने आगे लगा लिया तत्वदर्शी रामपाल। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा संत नहीं है जो अपने नाम के आगे तत्वदर्शी लगाता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान के कहने का अर्थ ये नहीं है, यह अध्याय 4 है, 4 का 34 है। भगवान के कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम तत्वदर्शी के पास जाओ। यहाँ इस
श्लोक से भगवान अर्जुन को धमकाने की बात जैसे बोल रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, कोई प्रश्न पूछने आपसे आया और आप उसके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, अगर आपके प्रश्नों से वह संतुष्ट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई जब हमारे प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हो तो किसी के पास चले जाओ, जाके पूछ लो। तो भगवान ने जो इधर कर्म योग की बात बताते आ रहे हैं, 2 3 में बताए, 4 में बताते आ रहे हैं, उसी को भगवान ने यहाँ बोला कि अर्जुन तुम इस कर्म योग को किसी तत्वदर्शी के पास जाकर पूछ सकते हो। अगर भगवान को यही बताना था कि नहीं तुम तत्वदर्शी के पास चले जाओ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो आगे ये बोलते ही नहीं, कह देते भाई चलो अब यहाँ से रथ पीछे हटाओ, अब चले युद्ध करना युद्ध करो, नहीं तो चलते हैं यहाँ से, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान ने आगे ज्ञान दिया और आगे क्या बोलते हैं भगवान 35वां बोलते हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अब रामपाल का जो तत्वदर्शी है, तो क्या इस धूर्त के ज्ञान की वजह से, ये ज्ञान जो बता रहा है उसके वजह से इसके चेले भगवान में देखते हैं क्या? सारे संसार को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि निशेष भाव से पहले अपने में देखेगा, जो तत्व ज्ञान देगा, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। अब आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। अब आगे बोलते हैं 38वां वाला में कि मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया हो, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है। किस योग की बात करें? जिसका योग गीता जी में दोस्तों किसे कहा गया है? अब ये देख लीजिए योग किसे कहते हैं। यह अध्याय 2 है और श्लोक इसका 48 है। इसमें बताया गया कि योग किसे कहते हैं। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्ध असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया। समत्व योग उच्यते, समत्व सम में होना ही योग कहा गया है। इसी चीज को यहाँ भगवान कह रहे हैं कि 38 में भगवान अर्जुन को समत्व में स्थित होने के लिए बोल रहे हैं। वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है। यहाँ 34 में भगवान ने बोला कि तत्वदर्शी के पास जाओ, लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो स्वयं अपने आप में पा लेगा। कौन? कर्म योगी, जिसका योग सिद्ध हो गया, जो सम हो गया, दुख सुख लाभ हानि सब में जो सम हो गया हो, वह स्वयं अपने आप में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। किसी तत्वदर्शी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हुआ दोस्तों कि भगवान ने तत्वदर्शी के पास जाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन को उनकी बातों पे श्रद्धा नहीं लग रहा है। अर्जुन अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तत्वदर्शी के पास जाओ, लेकिन तत्वदर्शी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 38 में उन्होंने बोला जिसका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, वह स्वयं अपने आप में उस तत्व ज्ञान को पा लेगा, तत्व ज्ञान को पा लेगा, ठीक है। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूं, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे चुमक रहा, अरबों में। ओए होए पुणात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे गांव गांव में, घर घर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है। 21 ब्रह्मांड बनी है। मंत्र जो उठाया था यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 10 का, तो उसमें आपने क्या देखा कि विद्या अविद्या की बात हुई थी। जो अविद्या वाला है, अज्ञानी है, वो तो नरक में जाएगा ही, जाता ही है। लेकिन जो ज्ञानी है और ज्ञान के अभिमान में रहता है, वो उससे भी घोर नरक में जाता है। आप इसकी वीडियो एक देखेंगे, कहता है कि 21 ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। तो ये धूर्त तो और नरक में जाएगा, ठीक है। तो यही सब बताया गया था इसमें। और मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम।